हेडिंग है कार्नो चक्र। कार्नो चक्र, कार्नो चक्र क्या होता है? कार्नो इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ होता है वो 4 अवस्थाओं से गुजरकर अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करता है। इसे ही अपन कार्नो चक्र कहते हैं। इस चक्र में कौन कौन से प्रोसेस सम्मिलित होते हैं उनकी हम डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रोसेस है वह समतापीय प्रसार, समतापीय प्रसार, ठीक है ना। दूसरा जो प्रोसेस है वो है रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार। और तीसरा जो टॉपिक है वो है अपना समतापीय संपीड़न, समतापीय संपीड़न, संपीड़न, ठीक है ना। और चौथा जो प्रोसेस है वो है रुद्धोष्म संपीड़न। हम बारी बारी से इनकी डिस्कस करेंगे। रुद्धोष्म संपीड़न, इन प्रोसेस का डिस्कस करते हुए हम पीवी का ग्राफ छापेंगे, ठीक है ना, ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अपन एक सिलेंडर लेते हैं और सिलेंडर में पिस्टन भी शो करेंगे कि पिस्टन लगा हुआ है। ये अपना सिलेंडर है और उसमें पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन, ठीक है ना। और इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, गैस भरी हुई है। ये अपना सिलेंडर है, ठीक है। अपन चारों प्रोसेस इस सिलेंडर से समझेंगे। तो पहले अपन पीवी ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये अपना वाई एक्सिस हो गया और दूसरा अपन एक्स एक्सिस लेंगे। क्या लेंगे? एक्स एक्सिस। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ अपन पी और वी डिनोट करेंगे। इसके बाद अपन अपने पास जो सिलेंडर है उसकी जो गैस है उसका प्रेशर है P1 और सिलेंडर की गैस का वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर T1, ठीक है ना। ये इनिशियल है, प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था। अब क्या होगा? अब हम इसे देंगे हीट। क्या देंगे? हीट Q1। तो जब इसे हीट देते हैं, क्या देते हैं? हीट देते हैं, तो ये इसके अंदर होता है गैस का प्रसार। गैस का क्या होता है? प्रसार। जो पिस्टन है हमारा, यहाँ पे ये भी शो हो रहा है पिस्टन, ये कुछ गैस का प्रसार होने की वजह से ऊपर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ऊपर। ये पिस्टन आ गया ऊपर, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वॉल्यूम तो इसका बढ़ेगा। वो वॉल्यूम बढ़ के हो जाता है V2। क्या हो जाता है? V2। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर यहाँ पे अपन समतापीय प्रसार का डिस्कस कर रहे हैं तो वो सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा, T1, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे प्रेशर की देखें अपन, तो जब भी गैस का एक्सपेंशन होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज, घटता है, तो प्रेशर घट जाएगा। तो यहाँ पे अपन कंपैरिजन करें P1 V1 और T1 की, P2 V2 और T2 से, सॉरी T1 से। P1 यहाँ पे बड़ा होगा क्योंकि प्रारंभ में गैस का वॉल्यूम कितना था? कम था, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कम था तो प्रेशर इसका अधिक होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने हीट दी, क्या दी? हीट दी, Q1 हीट दी, तो हीट से गैस का प्रसार हुआ जिससे वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है ना। और टेम्परेचर इक्वल है। टेम्परेचर कैसा है? इक्वल। तो अपन शो करें प्रारंभिक अवस्था, तो ये अपना वॉल्यूम होगा यहाँ पे और प्रेशर मान लेते हैं इधर। ये अपना P1 V1 और T1 इनिशियल स्टेट है। P1 V1 T1 प्रेशर है P1, ये P1 हुआ और इसका वॉल्यूम है V1। कितना हुआ? V1, वॉल्यूम है V1, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही प्रसार हुआ तो प्रेशर तो घटेगा। प्रेशर क्या होगा? घटेगा। P2 कम हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि गैस का प्रसार हुआ है। प्रसार हुआ है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हम V की तरफ आगे जाएंगे, इस तरफ
V की तरफ कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। और प्रेशर यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो नीचे की तरफ भी आएंगे, तो नीचे भी आएंगे और V की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ये रहा P2 V2 और T1, P2 V2 T1, ये अपनी सेकंड है, क्या है, सेकंड अवस्था है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये P2 कम हुआ है, इसे हम यहाँ अब ड्रॉ करते हैं, ये हुआ P2, P1 से कितना है, कम, लेकिन जो आयतन है वो बड़ा है, तो वो आगे की तरफ आ गया है V2 बढ़कर, यहाँ से यहाँ तक आयतन बड़ा है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करते हैं अपन, इसे अपन जो फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है मिला देते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, पहला समतापी प्रसार हो गया और उसका ग्राफ हो गया, अब आता है रुद्धोष्म प्रसार। कौन सा प्रसार आता है, रुद्धोष्म प्रसार। तो अब हम इसे हीट देंगे नहीं, क्योंकि रुद्धोष्म प्रसार में हीट का जो एक्सचेंज होता है वो जीरो होता है, ना तो हीट दी जाती है और ना ही ली जाती है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो गैस थी, क्या थी, गैस, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो वर्क डन करेगी, क्या करेगी, कार्य करेगी, जिससे टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। और प्रसार हो रहा है तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी अपना रुद्धोष्म प्रसार में वर्क होता है वो इंटरनल एनर्जी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इंटरनल एनर्जी के द्वारा। तो इंटरनल एनर्जी करेगी वर्क डन, तो क्या होगा, टेम्परेचर जाहिर सी बात घटेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी घटेगी तो टेम्परेचर भी घटेगा, क्योंकि वर्क डन कर रही है, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे अपन जो तीसरा पॉइंट है वो है अपना, यहाँ पे प्रसार फिर हुआ है, लेकिन प्रेशर फिर दोबारा से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है प्रेशर। तो ये हुआ P3, ठीक है ना, और ये हुआ V3, ठीक है, P3 V3। लेकिन टेम्परेचर फर्स्ट प्रोसेस में तो आइसोथर्मल था, समतापीय था, इसीलिए टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये अपना रुद्धोष्म प्रसार है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसमें अपन हीट का तो चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो इंटरनल एनर्जी के द्वारा होता है। तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, इससे टेम्परेचर भी घटेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी फंक्शन होती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ इंटरनल एनर्जी चेंज घटी हुई है तो टेम्परेचर भी घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन कंपेरिजन करें P2 V2 और T1 और P3 V3 और T2 की, तो यहाँ पे प्रसार हुआ है तो P3 तो कम होगा ही होगा, ठीक है ना। P2 बड़ा होगा, P3 क्या होगा, कम होगा, लेकिन आयतन यहाँ फिर बढ़ेगा, क्योंकि दोबारा से यहाँ प्रसार हुआ है। टेम्परेचर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के द्वारा वर्क डन हुआ है तो घटेगा ही, है ना। तो कुल मिला के ये इसमें रिलेशन होगा, और यहाँ अपन इसे ड्रॉ कर देते लाइन को। तो ये अपना P3 V3 और T2 अपना थर्ड पॉइंट प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आता है अपना समतापी संपीड़न। अब होगा संपीड़न, ठीक है ना, गैस के अंदर क्या होगा, संपीड़न होगा। तो जब यहाँ पे संपीड़न होगा तो जाहिर सी बात है, जब पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन समतापीय प्रसार है इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अपन जो फोर्थ पॉइंट है वो आता है अपना, यहाँ प्रेशर बढ़ा है तो P3 से ऊपर ही लेना पड़ेगा पॉइंट, हमें P3 से ऊपर पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि संपीड़न हो रहा है चौथा वाला। अभी कंपैरिजन करें अपन P3 V3 और T2 P4 V4 और T2 में, तो यहाँ पे प्रेशर P4 बड़ा हो जाएगा अभी फर्स्ट प्रोसेस में और सेकंड प्रोसेस में, ठीक है ना। जो प्रेशर हुआ था वो क्या हुआ था, कम हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि संपीड़न हो रहा है। क्या हो रहा है, संपीड़न। तो प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि समतापीय संपीड़न है। कैसा है, समतापीय संपीड़न। तो हमें वॉल्यूम घटाना है, P4 जो V4 लेना है वो पीछे लेना है, V3 से कहाँ लेना है, पीछे,
ठीक है ना। V4 यहाँ कम होगा V3 से, और लेकिन प्रेशर बड़ा होगा, तो ये यहाँ पे हो सकता है वॉल्यूम V3 से घट के ये पीछे तो कम हो गया V4, और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया, ये हो गया अपना P4, ठीक है ना। तो इसे अपन मिला देते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो फाइनल प्रोसेस है वो है रुद्धोष्म प्रसार। कौन सा प्रसार, सॉरी, रुद्धोष्म संपीड़न। अंतिम जो प्रक्रम है वो रुद्धोष्म संपीड़न है। यहाँ पे अपन हीट का तो बिल्कुल चेंज होगा ही नहीं, केवल यहाँ पर संपीड़न होगा, तो दोबारा से क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होकर T2 से T1 हो जाता है, यानी हमें इनिशियल स्टेट प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हमें ये PV कर्व प्राप्त हो जाता है। इस